को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो कोई मोल नहीं लगता दंद नहीं घिसते मिलके बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो कोई मोल नहीं लगता दंद नहीं घिसते मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी मेरी गीता के पैरोकार सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, आओ जरा अपने मन को एकाग्र करें और महाराज जी के उच्च कोटि के ज्ञान से पक्का इरादा करो कि ये जन्म तो हम सफल कर ही लेंगे। इस जन्म में हम मूर्ख नहीं बने रहेंगे। मूर्ख कौन? जो भगवान से दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा। मूर्ख कौन? कृष्ण कहते हैं, हमारे प्रभु कहते हैं, जिसकी बेचैनी बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मूर्ख कौन? जिसका मन अंतर में ना जाकर बाहर जाता है। मूर्ख कौन? जिसके मन में विक्षेपता है। मूर्ख कौन? जो काम क्रोध लोभ जो नरक के द्वार है, इन्हीं के पीछे लग लग के अपना जीवन गुजार देता है। मूर्ख कौन? मूर्ख कौन? जो देवी देवता मनाता रहता है। उनको मेरे भगवान अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते हैं, क्योंकि वो टेढ़ी पत्तों की तरफ ध्यान दे रहे गए, वो जड़ की ओर ध्यान नहीं दे रहे। वरना भगवान ये कभी गीता में ना कहते जो देवों को पूजे
वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार मूर्खता कर रहे हैं कामना करके देवी देवता मनाना। हमें उनको मनाना चाहिए जिनकी देवी देवता तप करते हैं, जिनकी शंकर भी तप करता है। महाशिवरात्रि मुबारक किसके दर पे गए थे? घुटने तक मिट्टी, अजीब सा भेष बनाया हुआ, किसके दर पे आज के दिन गए थे? क्यों तरसे थे? क्यों मिन्नतें की थी? क्यों लंबे लंबे हाथ करके कहा था देवी भगवती एक बार तो उस अवतारी को दिखा दे? और आज इस कोने से उस कोने तक भारत का बच्चा बच्चा कहता है क्या दर्शन तो शाम दे करा दे, भोला आया चल। ये मुबारक दिन उनका है। हमें कितना फख्र है कि हमारे वो इष्टदेव हैं जिसके दर्शनों को भोले भी तरसते हैं, शंकर भी तरसता है। शाबाश। वो मूर्ख होते हैं मेरे बच्चे जो जड़ को छोड़ के इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। कबीर जी ने भी यही कहा, अगर तुम चाहते हो कि वृक्ष हरा भरा रहे तो जो तू सींचे मूल को फूले फले आघाए, तो तू मूल को सींच, जड़ को सींच, तो वो फूलेगा फलेगा, आघाए तुझे तृप्त कर देगा। फूले फले आघाए। अगर इसको ना सींच कर हम टहनी पत्ते सींचते रहे, वृक्ष सूख जाएगा। फल तो एक तरफ रहा, हमें हरे पत्ते के देखने को भी नहीं मिलेंगे। मुबारक मेरे सज्जनों, मुबारक मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी बेटियों, जो इस जन्म में हम पक्का इरादा करते रहती है कि अब जन्म सफल करना। सफल कब होता है? जब कोई कामना न रख के भगवान की भक्ति भगवान के लिए किए जाए। सियाना कौन? जो अंतर्मुखी होता जा रहा है। सियाना कौन? जो हर समय भगवान का चिंतन करता है, जिसको उसे पता लग चुका है कि वास्तविकता तो भगवान की है। कल समय हो जाने के कारण हम लोग अधूरे प्रसंग छोड़ के चल दिए। प्रसंग चला हुआ है दूसरे अध्याय के 21-22 श्लोकों का, जहां भगवान जी कहती है इस संसार में दो ही तत्व, दो ही पदार्थ काम कर रहे हैं। ओ मेरे सज्जनों, कल्याण कामनी मेरी अच्छी देवियों, केवल दो ही तत्व इस संसार में काम करती हैं। उनका नाम क्या है? शरीर शरीरी है, देही। उनके नाम क्या है? जड़ और चेतन। वाह, शरीर तो नजर आ रहा सबको, और जो इसको चला रही है उसका नाम कैसे अच्छा बनाया? शरीरी। देह दिखाई दे रहा है, और जो इस देह को चला रहा है उसका नाम क्या बन गया? देही। बड़ी की मात्रा से अर्थ ही बदल जाते हैं। ऐ शाबाश। ये दो तत्व मेरे सज्जनों, मेरी देवियों काम कर रही हैं, पर दोनों में बड़ा ही अंतर है। रात और दिन का, अमावस्या और पूर्णिमा जैसा बड़ा भारी अंतर है। मेरी कल्याण कामनी देवियों, मेरे सज्जनों, क्या एक सदा रहने वाला है और एक चंद दिन के बाद चला जाएगा। शरीर जितने भी हमें नजर आते हैं, यह नाम रूप चंद दिनों के बाद ढूंढे जाने पर भी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे महाराज जी ने इनकी कामना के अनुसार उतनी ही आयु इनको बख्शी है। तो सुनो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हर एक को, चाहे वो वृक्ष है, चाहे घास का तिनका है, चाहे वो ब्रह्मा जी है, विष्णु और महेश भी है। क्या होता है जब प्रलय होती है तो इनको अपने में ले लेती है। केवल ये त्रिमूर्ति नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, बल्कि सारा संसार ही जिसने प्रकट किया था वही अपने में ले लेता। प्रलय का मतलब ही यही है। प्रयत्न किसी शब्द को उत्तम बनाने के लिए लगते हैं, इसे उपसर्ग बोलते हैं। शब्द क्या है? लय। लय का मतलब जहां से चीज आई वही चली गई, जहां से चीज आई वही चली गई। एक माई अपने पुत्र से बड़ी तंग आई, बड़ी बीमारियां उसमें, अंदर की बाहर की, लंगड़ा भी था, और बेचारा बड़े तंग आई कि मैं इसको कैसे संभालूं। और नई नई बीमारी निकलती आए, आखिर तंग आके उसे सुंदर सा कपड़ा लिया, कफन, और जाके मंदिर के सामने उसे भगवान जी की पावन मूर्ति के आगे लिटा दिया, और लिटा करके मत्था टेका, बार बार प्रणाम किया, परिक्रमा की, और कहने लगे, हे मेरे देवता तेरी जय, हे देवता तेरी जय, जिमें दित्ती उमें ले। जिस तरह बच्चा दिए उम्मीद तरह ले कह के चली गई। रहता हमारे से ही संभाला जाता है, ये कौन ले? तो क्या एक देवी ने कहा ये सब कुछ उन्हीं ने दिया है,
आकर वही अपने में ले लेते हैं, अपने में संभाल लेते हैं। तो प्रलय, अब प्रश्न उठता है कि एक दो चीजें आपस में मिली हुई हैं घी खिचड़ी की तरह, एकाग्र रहना और जरूर मेरे भगवान से कोई युक्ति लेकर अविनाशी का अनुभव कर लो, यही जिद कर लो। नारी का जिद तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, बच्चे का जिद और राजे का जिद, ये तीन जिद कितने प्रसिद्ध हैं अपने भारत में। बाल हट, नारी हट और तीसरा होता है राज हट, राजे का हट। तीनों हट बड़े प्रसिद्ध है। और एक बार अगर जिद कर से ना हटे तो फिर सारी कंट्री भी तबाह हो जाती है, अगर कोई इन हट से ना हटे तो। शाबाश। तो आइएगा ना, अब हम विचार करें और जिद पक्का इरादा करें कि मैंने तर जाना, भगवान मेरी सेहत, मेरी मेहनत जरूर सफल करेंगे। इस जन्म में हमने तरना, और तरने की युक्तियां एक नहीं अनेक बताई। आप मेरे से पूछो ना, अनेक भगवान क्यों बताते हैं? क्योंकि हम सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है। जैसे हाथों के 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह हर एक का फितरत जुदा, सबकी जीनत जुदा, सबके विचार जुदा, सबके अंदर के दृष्टिकोण जुदा। सगी बहने हो तुम, जिसका ब्याह हो गया तुम कुंवारी हो, हाँ बाबा, दोनों में कितना अंतर है? हाँ बाबा, बड़ा भारी। भैया और तेरे में कितना अंतर है? अपने घर में देख लो, पिताजी को देखो और माँ को देखो, आकाश पताल का अंतर है। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों में अंतर। हाँ, इसी तरह सब में अंतर होने के कारण से भगवान ने अनेक युक्तियां बताई हैं कि साधक या आप जैसे कल्याणकामी कोई ना कोई जो युक्ति अपने अनुकूल ढूंढ लेंगे। मुझे याद आती है घर की बातें और मैं समय अनुसार बताता रहता हूं। घर में जब भी बैंगन बनते, मुझे अब तक याद आ रहा है ये सन 35, 36, 40 की बातें। तो मां बैंगन एक प्रकार के नहीं 3 प्रकार बनाती थी। एक तो आप जानते हैं भरता बना करके एक तरफ रख देती, एक तरी वाले बैंगन बड़े स्वादी बनाती, और एक रायता। दही तो घर घर उन दिन होती थी, तो रायते में वो भून करके भरता ना बनाया तो भूने हुए जरा रगड़े और दही में डाल दिए, और दही में कई चीजें ऊपर डाल दी। अब खाने वाले वारी वारी आए, आज बैंगन बने, मां तरी वाले बैंगन वो तैयार, मैं भी कटोरी भर देती हूँ। अब पिताजी को अच्छे लगते थे भरता, तो आज बैंगन बनाया, कोई बात नहीं भरता दे दो, थोड़ी सी तरी वाले भी दे दो। तो पिता चटनी की तरह थोड़ी सी तरी वाले ले लेते और बाकी भरता। बहनों को लगती थी ये सारे क्या भरते भरता अच्छा। तो मां ने सारों को खुश करना है ना, भरता भी बैंगन का बना दिया, रायता भी बना दिया और तरी वाले बैंगन ही बन जाते। भगवान ने सबको खुश करना है ना, कर्म योग भी दे दिया, ज्ञान योग भी दे दिया, भक्ति योग भी दे दिया। क्योंकि सबकी फितरत जुदा, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं तो अपने घर को कह रहा हूं, अपने घर के देख लो, बहन भाई एक जैसे नहीं। और तो और अपने माँ बाप को देखो, वाह वाह। अगर मेरे से पूछा जाए तो क्या पिताजी कितने सख्त स्वभाव के हैं? हाँ, पिताजी तो सूर्य प्रकाश है और हमारे माँ हमारी चंद्रमुखी है। कितनी ठंडी, कितनी सहनशीलता, और पिताजी की एक घुड़की क्या सूर्य की किरण की तरह तपश वाली। दोनों ही एक ही शरीर के 2 अंग है। आहा, एक ज्वालामुखी और एक चंद्रमुखी है। शाबाश। पर दिस इज नॉट नेचुरल। भगवान जी की कितनी दूरदर्शिता है, जो नाना प्रकार की युक्तियां बताई। अब ये युक्ति जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा गौर से सुनना। क्या है? अविनाशी का अनुभव कैसे करें? जरा हर एक को मैं संबोधित होता हुआ कहूंगा ध्यान के साथ, प्रभु का चिंतन रहे। क्योंकि भगवान ने शर्त लगाई है, क्या सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान है। और हमारे नियम भी यही है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। हमने आज तक वही चीज पाई है जिसका चिंतन जारी रहा, और चिंतन उसी का जारी रहा जिसको हमने क्या कहा, इससे बड़ा सुख मिलेगा। ये बात तो भूलना गीता की बेटी, ये बात इससे मुझे बहुत सुख मिलेगा। भले ही वो हमारी कल्पना थी, हमारी सपोजिशन और इमेजिनेशन थी मेरे सजनों, लेकिन ये तो बुद्धि और मन में सब बड़ी गहरी बात उतरी हुई थी। ये चीज मिल जाए मुझे बहुत सुख होगा। कितने दिन आप पुरुषार्थ करते रहे उसके लेने के लिए, चाहे कपड़े जो है दबाने वाली प्रेस थी, चाहे आपकी फ्रिज थी, हाँ कोई भी चीज जो नई नई चीजें बन गई, चाहे आपके कपड़े धोने वाली मशीन थी, उधार लेके आपने बनाई, पर ली जरूर। जब कि श्रीमती का लोगों के घर में कपड़े धोने वाली है, लोग कहते हैं हमारी वाह ये कैसा मनुष्य घर है, कपड़े धोने वाली मशीन ही कोई नहीं। मनुष्य, मनुष्य तब बच्ची उर्दू शब्द है, मनुष्य का अर्थ होता है अशुभ। ये घर कितना अशुभ है, ले कपड़े धोने वाली मशीन ही कोई नहीं है। आजकल कोई ऐसी अजीब बातें बन गई हैं,
ले कोई घर है स्टील से बर्तन ही कोई नहीं। ये अब हमारी इस प्रकार की परिभाषाएं बन गई है, तो हमने सोचा ये जरूर होना चाहिए, गंदा प्रभाव पड़ता है, अगर ये ना हो तो वो ना हो। जैसे आप कहते हैं ऐसे तो मैंने वाल बनाने हैं, ऐसे कपड़े मैंने पहनने हैं, लोग कहेंगे जट्टी आ गए किसी गांव से, अरे कोई कपड़े है तो हरी जाली नहीं पहन दे, ताने मार दे बाबा। कहते ये कपड़े तो रूढ़ी से उठा के पा लिए, रूढ़ी से उठा के तेरे वास्ते की चाची ने वहां रखे थे, कोई कपड़े ना कोई कटेंगे ना फिटेंगे, और जो कंधा नीचे आ रहा है कोई थुकेगी ना, तो फिर आप मर जाते हो कि हम ऐसी तो नफरत करती हैं तो हमें दूसरे कपड़े पहनते हैं। इसी तरह हर एक बेटी एक गानी, बाबा मैं क्या समाज में रहता हूं ना, तो गानी ना पावन तो लोग कहते हैं तो गरीब है। हालांकि गानी पालतू कुत्ते की निशानी, गानी पालतू कुत्ते की निशानी, तो पता डालते हैं ये पालतू है कोई जहर न दे दे, लेकिन हम में कि सबको देख करके मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब हम नहीं, हमारे अंदर एक कामना उठी है, मैंने कल्याण करना है। मैं फिर कहना चाहता हूं कल्याण का मतलब मैंने बार बार जन्म मरण नहीं आना। अच्छा, कल्याण का मतलब मैं ऐसा भ्रम से सुख पाऊंगा जो कभी दुख में नहीं बदलेगा। अच्छा, मैं भगवान से तीनों प्रकार के दुखों से निकलने का साधन ले लूंगा, आदि व्याधि और उपाधि, फिजिकली, मेंटली और सोशली और या डोमेस्टिकली, इन तीनों दुखों से छूट जाऊंगा और बार बार जन्म मरण के चक्कर में अब नहीं आना। उसी का एक शब्द बोलते हैं कल्याण, एक शब्द भी कल्याण। जैसे मैं कहूं क्या मैं का 20 पैसे का सिक्का होता है, भाई 5 20 पैसे हो, अच्छा, और 50 के 2 सिक्के हो, अच्छा, और एक के 100 सिक्के हो, अच्छा, उसे रुपया कहते हैं। एक शब्द में हम बार बार क्या कहेंगे, 100 पैसा 1 रुपया, ऐसे जो बार बार बोलेगा 100 पैसे तो हम कहेंगे जल्ला है, रुपया क्यों नहीं कहता, हाँ रुपया। इस तरह एक शब्द हिंदू धर्म में कल्याण, जिसमें सब कुछ आ गया, इसमें सब कुछ। 3 प्रकार के दुखों से छूटना, नंबर 1 आवागम से निकल जाना, 2 सदा रहने वाली शांति ले लेना, 3 भगवान के दर्शन लेकर उनकी जात में समा जाना। एक शब्द व्यास जी बोलते हैं कल्याण, कल्याण वस्तु। ये बड़ी चोटी का आशीर्वाद है, बहुत चोटी की, इससे बढ़ के आशीर्वाद था नहीं, है नहीं, क्या बोलूं आगे, होगा नहीं, था नहीं, है नहीं, भविष्य में होगा नहीं, ये चोटी का आशीर्वाद है। शाबाश। जैसे यदि किसी ने चोटी की प्रार्थना की थी तो इससे बढ़ के प्रार्थना हो नहीं सकती, हो नहीं रही, भविष्य में होगी नहीं। जानते हो चोटी की प्रार्थना कौन सी, कर गई देवी भगवती मात्रई तमसो मां जो, इसमें सब कुछ आ गया। इन 3 शब्दों में जानते हो हिंदू धर्म ने कमाल कर दिया। ओ गॉड लीड मी टू लाइट। दुनिया इसके गुण गाती है, सिर झुकाती है, इसमें क्या नहीं, क्या रह गया बाकी। ओ गॉड लीड मी टू लाइट, मुझे नाना प्रकार के दुखों से छुड़ा और सुख की रोशनी में ले आ। लीड मी टू लाइट, बहुत अच्छे। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तो हम सारे कहलाते हैं कल्याणकामी, और जो ये नहीं चाहता, सिर्फ क्या चाहता है, कंचन कामनी कीर्ति चाहता है, बहुत धन मेरे पास इकट्ठा हो जाए, मेरी बड़ी इज्जत, मेरी बड़ी पदवी मिल जाए, बड़ी बड़ी ओहदे मिल जाए, और जो है मेरी पत्नी बहुत अच्छी हो, मैं बूढ़ा थी जावा, मैं 2 4 ठीक दिन ये कहता रहा, पर मेरी पत्नी बहुत अच्छी हो, विलासी आदमी, तो ऐसे बोलते हैं कंचन कामनी चाहने वाला। उनको बोलते हैं काम कामी, कामना पूरी करके मरने वाले, और हम कहेंगे कल्याण कामी, कल्याण करके शरीर छोड़ने वाले। आपका नाम व्यास जी रखा है कल्याण कामी, गीता में भी कहा गया, और उनका नाम रखा है सा शांति में आपनोती ना काम कामी, दूसरे अध्याय का हाँ 17वां श्लोक, 70 बेटे 72 श्लोक है, ये 17वां श्लोक है कि संसारी आदमी जो है वो काम नहीं करते, उनको नलायकों को ये नहीं पता कामना कोई पूरी होती नहीं। क्यों बाबा, हमने कामना पूरी कर ली, बोल कौन सी, मैंने बीए कर लिया, आई बिलीव, मैंने नौकरी ले ली, मेरी कामना पूरी हो गई, आई बिलीव, मेरी शादी होगी जहां मैं चाहता था, मेरे माँ बाप मान गए और मेरी शादी कर दी उन्होंने, आई बिलीव, हम तरसते तरसते 2 साल के बाद भगवान से बच्चा भी ले लिया, आई बिलीव। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, सुनिए मेरी बात, ये आप क्या कह रही है, कामना पूरी हो रही है, जरा अपना मुंह दिखाओ, बाबा में हमारी कामना पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। काका इसको पूरी होना नहीं कहते, कामना पूरी हो जाए तो फिर नई कामना ना उठे।
हमने कहा कुत्ते को रोटी डाल दी है, कुत्ता बाहर घर के आया था, सुनो मेरी बीवियों, मेरे सजनों, तर जाओ, भगवान करे तर जाओ। आपने कुत्ते को रोटी डाल दी? हाँ नहीं। क्यों? मेरे पास, मेरे साथ आओ, चलो आगे। यही कुत्ता था काला, यही था। कहां खड़ा है? रामू के घर के बाहर। क्यों? आपने रोटी डाल दी थी? आपने मारा थप्पड़ अपने आप को। बाबा रोटी तो डाली, लेकिन मैंने पेट भर भी नहीं डाली। रोटी तो डाली पर मैंने पेट भर भी नहीं डाली। बस सिर्फ एक रोटी डाल दी, फुल्का डाल दिया या आधा डाल दिया, उसका पेट नहीं भरा। रोटी तो डाली पर पेट भर भी नहीं। हाय, हमने कामना तो पूरी की पर तृप्ति भरी नहीं, तृप्ति नहीं हुई। तभी तो नई कामना खड़ी होती है मेरे सजनों, मेरी देवियों। अगर कामना पूरी हो जाती नई कामना खड़ी होती, तीसरी कामना, चौथी कामना। हम क्या कर रही हैं? कामनाओं के शिकार हो रही हैं। कामना पूरी क्या कर रहे हैं? कामना नया नया रूप धरती चली जा रही है। आज मुझे प्रेस चाहिए, आज मुझे फ्रिज चाहिए, आज मुझे टीवी चाहिए, आज मुझे बीवी चाहिए, आज मुझे बच्चा चाहिए। जब ये चाहिए खत्म हो जाता है तब समझिए आपकी कामना पूरी। ये किसकी खत्म होगी? जब तृप्ति हो जाए, एंटायर सेटिस्फैक्शन, बेटे फुल सेटिस्फैक्शन। जब इंसान को तृप्ति होती है तो तृप्ति संसार की प्राणी पदार्थ सुन लेना, सुन लेना, कह कह के मैं भगवान की जात में चला जाऊंगा। तृप्ति कब होती है? जब भगवान को चाहा जाए। क्यों? हमारे जो झल्ले नहीं, जो इतना पढ़ लिख करके भगवान के चरणों में गिर गए, तृप्ति ये दे नहीं सकता। जब तो ये समझ आई तृप्ति दे नहीं, संसार क्यों? परिवर्तनशील है और नाशवान है। संसार की चीजों में दो अवगुण है, चेंजेबल, पेरिशेबल। और पढ़े लिखे बेटो, मेरी बेटियों, चेंजेबल प्लस पेरिशेबल। इसलिए देयर वुड बी नो सेटिस्फैक्शन एट ऑल। हम मर जाएंगे लेकिन कोई भी प्राणी पदार्थ हमारी तृप्ति नहीं करेगा तो नई नई कामना खड़ी होंगी। क्यों? जब तक तृप्ति नहीं होती तब तक कामना खड़ी होंगी तृप्ति लेने के लिए। लेकिन आज के भोले इंसान को यह नहीं पता कि संसारी चीजों तृप्ति नहीं होती। मैं बार बार क्यों तृप्ति ले रहा हूं? मां रोटी खिला रही है ना, हाँ। प्यारी प्यारी अम्मा रोटी खिला रही है, हाँ। तो फिर क्या मांग रही हो? मम्मा एक फुल्का और दे दिया, माँ एक परोंठा और दे दिया। आप अम्मा 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 तू कहेगी मेरा पेटू आ गया, मैं क्या करूं? आज परोंठे तूने बहुत अच्छे बनाए हैं, एक एक और। आप कितने खाए आपने परोंठे? बाबा ना पूछ, सारों के सामने शर्म आती है। क्यों? 5 खाए, 5। आटे मोटे मोटे, बड़े स्वादी थे। अच्छा, और एक कटोरा दही का भी पी गया। अच्छा, इतना मक्खन दिया था वो भी मैं सारा खा गया। तो आप क्या? आप माँ अम्मा ने आधी दी। माँ अब क्या शब्द आपके पास है? मां मेरी तृप्ति हो गई। चलो माना ये तृप्ति कुछ घंटे की है, पर शब्द मां कहिए कि अम्मा जी, माँ जी, मेरी तृप्ति मुझे अपना देना। ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो। पता नहीं इंसान इसी जन्म को और जन्मों को नहीं मानते। तो कितने वर्ष हो गए अपने आप को ये कामना पूरी कर, ये कामना पूरी कर, ये कामना पूरी कर, अभी तक तृप्ति नहीं हुई। जबकि एक भी काला वाल आपका सिर पे नहीं रहा। आपने ये क्यों कहा बाबा काला वाल नहीं रहा? तो ये हमारे सफेद वाल हो गए। तो फिर क्या हो गया? सफेद वाल थोड़े हुए हैं, सफेद वाल नहीं हुए तो ये क्या है? ये तो काल का क्या नोटिस आ गया है। परवाना कह दो, नोटिस कह दो, आजकल आम शब्द कचहरी का। ये तो काल का नोटिस है कि और कितनी बार आजमाए हुए को आजमाना है और कितनी बार आजमाए हुए को आजमाना है। हमने इतना तो आजमा लिया, स्टिल नॉट सेटिस्फैक्शन। हमें ये नहीं समझ आ रही कि संसार अधूरा है। ये पता नहीं क्यों दो आदमी बैठ के, दो मित्र बैठ के, पति पत्नी बैठ के, सहेलियां सखियां बैठ के ये नहीं सोचते। इतनी उम्र होगी कामना पूरी करते करते फिर भी नहीं तृप्ति होती। खा के तृप्ति हुई, खा खा के, पी पी के, देख देख के, जो है इतना प्यार कर करके, बच्ची को गोदी में ले ले करके। अभी तक कितनी बार शिमले होके आई है, कितनी बार कश्मीर होके आई है, कितनी बार आपने चक्कर काटे, कितनी साड़ियां बदली हैं, कितने सूट बदले हैं, कितनी जुराबें बदली हैं महारबा मेरे यहाँ, कितने आपने टिक्के बदले, हीरे हीरे नीले लाल गुलाबी कितने आपने बना लिए हैं। एक ही टिक्का होता था अपने पतिदेव का निशानी, यानी सुहाग बिंदी। तो अब ये क्या बाबा? आपकी माँ के वक्त, मेरी माँ के वक्त सुहाग बिंदी थी, अब क्या है बाबा? अब तो फैशन बिंदी है। अच्छा, सुहाग बिंदी टर्न इनटू फैशन बिंदी। वेरी गुड। सुहाग बिंदी तो हमेशा लाल रहेगी, लाल सिंदूर और लाल बिंदी। ये हिंदू धर्म में हमारे क्या शुभ मानी गई है, शुभ चिन्ह, शुभ चिन्ह या पति का संबल सुहाग। अच्छा सरकार,
इनसे तृप्ति होगी? नहीं हो सकती, इंटरली इम्पॉसिबल। नेक जीवो मेरी मानो, अपनी गीता की मानो, तर जाओगे मेरी भोली भाली डबल रोटियों बेटियों। मान लो ये बात, तृप्ति भगवान से होनी है। वरना मेरे जैसे सामने बैठे थे, कभी भी माँ बाप को रुआ पिटा के, बहनों को पिटा के जंगलों में निकल जाते। क्यों गए हमारे जैसे? केवल तृप्ति लेने के लिए। जब माँ बाप का जीवन देखा, बहनों का जीवन देखा, जब मुझे उन्होंने बहुत तंग किया, क्यों एकांत में जाते हो? आप कारण हो, मैं कारण है। आपके जीवन देख के मैं रो पड़ता हूँ कि आपको कोई शांति नहीं, आराम नहीं, इतना धन लिए फिरती हो, पति लिए फिरती हो, बच्चे लिए फिरती हो, मकान आपके पास है तृप्ति आपके पास? बेचैनी, बेकरारी, इसी से मन टूट जाता है कि ये तो कुछ भी ना हुआ। उसी लाइन पे हम चले जिस लाइन पे मां बाप दुखी हुए हैं। जब मां आखिर में तंग आ गई मेरे से, तो मैंने आखिर में यही कहा था, मां मेरे सिर पे अपने हाथ रख। मैं अभी तेरे जैसे तू कहती मैं तेरे घर में रहता हूं, जैसे तू कहती शादी कर, मैं शादी कर, जो तू मुझे कहे मेरे सिर पे हाथ रख, बता रखवा, मैं रखने को तैयार हूं। और सिर मेरे हाथ रख के मैंने मां के हाथ जबरदस्ती खींचे, यूं रखे, मां हाथ रख लिया, अब खा कसम मेरे सिर की कि मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा सुख पाया। हाँ मैं मर गई, मैं तेरी एक एक पुत्र की कसम खावा, मैं तो नहीं खाती। मां ने चटक के हाथ आप मेरे पर अपने हाथ कर लिए। मैं ये कहूं कि मैंने सुख पाया, इस लाइन में सुख है ही नहीं। फिर मां मुझे रोकती है, बस इस पॉइंट ने मां का भाव बदल दिया कि मैं तो जानबूझ के बच्चे को दुख देना चाहती हूं। नहीं वे पुत्रा, इस गृहस्थी सुख कोई नहीं, तो मुझे क्यों तंग करती है? मुझे भजन करने दे, कर पुत्रा कर। अगर हम ध्यान से सोचिए, इस लाइन में सुख तो है नहीं। सुख हो जाता अगर आप जीवन के अंदर शादी करके एक दूसरे को समझते कि हमारे जीवन साथी हैं। हम तो खुशी के लिए करते हैं। हमारी क्या है, पति पत्नी क्या है आपस में, हमारा ये मनोरंजन है। वो नेक जीवो, मुझे अपने रोम रोम की कसम, इन बातों से मनोरंजन कभी हो नहीं सकता। अगर मनोरंजन होता तो आप और कामना करती, पुत्र की कामना करते, मेरे पुत्र होना चाहिए। ये मनोरंजन अधूरा है ना, कितनी बेचैनी होगी मनोरंजन लेते लेते, मैं इसको मनोरंजन रखा। अगर ये मनोरंजन है तो मनोभंजन किसको कहेंगे? हाँ, दिस इज नो मनोरंजन, दिस इज नॉट रिक्रिएशन एट ऑल। ये मनोभंजन है। टूट जाती है मन, बीमारियां लग जाती है, बेचैनी जाती है, डॉक्टरों की चांदी बढ़ती है, हमारा चांदी मिट्टी होती जा रही है, हमारा सोना मिट्टी हो रहा है। सोचो जरा, सोच मेरी बेटी, थोड़ा सा विचार ज्ञान तो लेने भगवान का आए, तो फिर तृप्ति कैसी होगी भगवान से? एक भगवान संपूर्ण सत्ता है, भगवान है कंप्लीट इन इटसेल्फ, बाकी सारी चीजें इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। भगवान क्या है? संपूर्ण सत्ता, परिपूर्ण सत्ता। भगवान के 1000 नामों में एक नाम कहा गया परिपूर्ण, अपने आप में मुकम्मल। उनको मुकम्मल होने के लिए कोई और चीज नहीं चाहिए, हमें खुशी लेने के लिए कोई और चाहिए। उन एक जीवो, कितना अच्छा व्यास जी ने कहा, इंसान को खुशी लेने के लिए कोई चीज चाहिए, कोई पदार्थ चाहिए, कोई प्राणी चाहिए, कोई जगह चाहिए, हाँ वक्त काटने के लिए कोई यार दोस्त चाहिए। लेकिन भगवान जी अपने आप में परिपूर्ण है, उन्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए, बल्कि भगवान ही दूसरों को सहारा देते हैं। जो खुद सहारा लेता है वो क्या होता है? अपूर्ण, इनकम्प्लीट। बेटे अपूर्ण, अब तू सहारा लेती है कि नहीं? अपूर्ण है ना। अगर कहीं भगवान का सहारा ले लो, मेरे को अब सहारे क्या जरूरत है? हाय हाय हाय, गार्गी को सहारे क्या जरूरत है? हाय, 20वीं शताब्दी के रामकृष्ण परमहंस की मां शारदा, उनको सहारे क्या जरूरत थी? हाय, इनको सहारा चाहिए क्या? क्यों? उन्होंने एक ही सहारा भगवान का ले लिया, अपने आप को मुकम्मल कर लिया, अपने आप को पूरा कर लिया। लेकिन एक ऑर्डिनरी और लेमैन, एक लेडी को सहारा चाहिए। बात बात में क्या क्या नहीं सहारा चाहिए आपको, देख लो क्या क्या सहारा नहीं चाहिए आपको, किस किस चीज को सहारा नहीं चाहिए। और अगर ये बात समझ लें कि इससे पूरी तृप्ति हो नहीं सकती, तो हम पूरा रपेन अपने मन को खींच लेंगे और भगवान की ओर मोड़ देंगे। यहां आगे भगवान कहते हैं, जिसने संसार के सहारे छोड़ के पूरा सहारा भगवान कर, भले ही आप गृहस्थी में है, भले ही आप जिम्मेवारी पूरी कर, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मुझे इससे तृप्ति, ये भाव रख लेंगे तृप्ति इनसे कोई नहीं मिलनी, मेरा फर्ज है, मैं फर्ज पूरा कर रहा हूं, लेकिन तृप्ति तो भगवान से मिलनी है। फिर क्या हो जाएगा? 12 आने मन भगवान के साथ 3/4 और 1/4 संसार की तरफ। व्यवहार में आप 1/4 हो जाएंगे और भगवान जी के साथ 3/4। समझी मेरी बेटी? व्यवहार में केवल व्यवहार हो जाएगा हमारा गौण, सेकेंडरी, और भगवान हो जाएंगे हमारे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। भगवान को हमारा मान क्या देखता? प्राथमिकता देगा, प्राथमिकता, प्रेफरेंस। कितने अच्छे शब्द बना,
प्रथम से प्राथमिकता, यही गीता कहती है। भगवान को प्राथमिकता दो, वहां से सेटिस्फेक्शन में जाएगी। जहां में हमारे फराइज है, एक दूसरे को पूरा करें। आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूं, एक दूसरे की मदद करते हुए क्या ये फर्ज हमारे पूरी जाएंगे, जितनी में हमारी लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी जाएंगी। शाबाश, ये अपने मन में उठाइए ना कि पूर्ण तृप्ति बिना चैन नहीं मिलनी मन को। मन कोई ना कोई सहारा ढूंढता रहेगा, लूमड़ी की तरह। जब तक लूमड़ी को खुराक नहीं मिलती, बेचारी यहां से वहां से वहां धक्के खाती फिरती है, लूमड़ी की तरह। आजकल वो उस नारी को लूमड़ी कहती हैं जो गली गली घूमती रहती है, यही जगह घूमती रहती है। हम कहते हैं लूमड़ी लूमड़ी लूमड़ी, फिर लूमड़ी की तरह धक्के खाना। और कोई याद दुखी तो मेरे भाई जा रहा तो हम उससे क्या करते हैं, रोड मास्टर, अंग्रेजी बोलते हैं, आजकल नया शब्द निकल आया, रोड मास्टर प्रणाम। क्या बात है यार, दिन ही नहीं कटता, तो फिर मैं क्या इस सड़क से मैं उस सड़क, उस सड़क से इस सड़क जाता हूं। शाबाश। किसी से मैंने पूछा था, मिलने आया सवेरे, आप काम भी करते हो? ये तो ना पूछते आप मेरे से। चलो मैंने गलती करी, मैं नहीं पूछता, पर आपने पूछा, ना बताओ तो पाप लगेगा। क्या करते हो? मैंने नया स्कूटर लिया है। हाँ बाबा, कभी मैं छावनी चला जाता हूँ, कभी राजपुरा है, कभी पटियाला है, मेरा दिन कट जाता है। ले ए मां दा पुत्र जी, हाँ मैं वक्त काटने के लिए तो मां दे पुत्र, आजकल तो बड़ा महंगा है पेट्रोल, तो पेट्रोल महंगा तो प्यो दा महंगा, कि मेरे क्या महंगा? सीधा जवाब, मेरे प्यो दा महंगा कि वो मैंने भरा देंगे। तो मैं प्रोफेसर, कितनी कितनी सीधी बात है, सीधी बात। नौ नकद तेरा उधार, कि प्यो ने वास्ते मंगे, मेरे जब मैं जब कमावांगे तो वेखी जासी, उन दिन वेखी जासी मेरा टाइम क्यों कटता है। शाबाश, है शाबाश। आजकल लोग यूं टाइम काटते हैं, हेरा फेरी से इधर उधर उधर घूमना फिरना। रोड मास्टर, एक बात अब मान लो, ताने करे हेरा फेरी या रोड मास्टर करे या आवारागर्दी करे, लेकिन हम लोग अब नहीं कर सके। हमारा मन आवारागर्दी नहीं करेगा। मन की आवारागर्दी बड़ी खतरनाक, तन की आवारागर्दी क्या 10 आने खतरनाक, मन की आवारागर्दी 20 आने खतरनाक। पूरा रूपेण तबाह हो जाएगा जो एक जगह बैठा है और मन कहीं का कहीं जा रहा है। ये होती मन की आवारागर्दी। तन की आवारागर्दी जगह जगह धक्के खाएगा, और मन की आवारागर्दी एक जगह बैठ करके कभी जा रहा है पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में। बस जिसको ये बात समझ में आई, सुनना मेरे सजनों, जिसके ये बात पल्ले पड़ गई, अच्छा तो वो क्या करेगा, उसका मन भगवान की ओर झुक जाएगा। लेकिन बात यह है कि हर समय भगवान की आना चाहिए याद। तो मैं कल कह रहा था, आओ आपको गीता जी का एक बहुत अच्छा तरीका बताओ। जैसे हम लोगों का मन केवल भगवान जी में टिका पड़ा है, आपका भी टिक सकता है। कैसे? अब इसमें स्मृति बनी रहे। स्मृति कहते हैं अंग्रेजी में मेमोरी। मेमोरी हमारी डिवाइन मेमोरी बन जाए। अब हमारी क्या है, वर्ल्डली मेमोरी। कभी मां याद आ रही है, कभी पिता याद आ रहे, कभी बहन याद आ रही है, कभी आप मेरे यंग मैन, ये तो बहुत अच्छे आने वाले, मेरा यंग मैन कभी लव अफेयर, तुम्हारी जाती हुई बिल्कुल बड़ी बेवकूफ। कुआरी अवस्था में लव अफेयर करते फिरते हैं बच्चे। कुआरी अवस्था में अब अपने ख्याल गंदे कर लेंगे, विचार गंदे कर लेंगे, और भी कई चीजें गंदी कर बैठेंगे। तो जरा ये देख रहे, ये अफेयर। अब मैं आपको बताऊं एक बात, बड़े गजब की बात जो भगवान जी बताना चाहते हैं। मेमोरी ये डिवाइन वर्ल्डली मेमोरी ना हो, डिवाइन मेमोरी हो। डिवाइन मेमोरी में एक ही होते हैं भगवान जी। वर्ल्डली मेमोरी तो आज देख रहे जिसका परिणाम बड़ा गंदा हो रहा है, बहुत गंदा। सबसे बड़ा गंदा क्या होगा, जितना इंसान संसारिक मेमोरी बनाएगा उतनी 2 बीमारियां लग जाएंगी, राग और द्वेष। पढ़े लिखे बच्चों, अपनी भगवान की बात पकड़ो, उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी अट्रैक्शन और रिपल्शन। दुनिया में ज्यादा चीजें अट्रैक्टिव बन जाएंगी और कई चीजें रिपल्सिव बन जाएंगी। समझे मेरी बेटी? अगर आप ज्यादा ये दुनिया की मेमोरी बनाए रखेंगे, यानी संसारिक स्मृति बनी रहेगी, तो कई चीजें आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो राग हो गया, उनके साथ अटैचमेंट हो गई, और कईयों का व्यवहार आपको बिल्कुल एक पैसे का भी अच्छा ही लगेगा, तो हो गई उसके साथ हमारी द्वेष। कुछ नहीं है, स्वार्थन है, स्वार्थन, गंदी। इनके साथ व्यवहार करनी चाहिए। पहले कितनी प्यारी लगती थी, बाद में व्यवहार करने के बाद पता लगा। कहावत भी मशहूर है, किसी राह पर चलोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा ये राह कैसी। तो राह पे जानिए, किसी के साथ वाह ना पड़े तो पता कैसे लगेगा इंसान कैसा है। कहावत मशहूर, राह पे जानिए या वाह पे जानिए, तभी पता लगता है कोई कैसा है या कैसा नहीं। तभी वाह से पता लगता है आदमी आदमी में अंतर हो यारो, कोई हीरा ते कोई कंकर, वाह पढ़ने के बाद। और मैं आपको बताऊं भगवान जी क्या कहती है,
कितनी अच्छी युक्ति है ये, आप अप्रिशिएट किए बिना रह ही नहीं सकते। मेमोरी दो प्रकार की होती है। बड़ी एकाग्रता से आपको करोड़ों रुपए की बात गीता की बता दूं और आप भगवान की स्मृति में लगे रहे, अपने आप ही लगा रहेगा मन आपका, यदि इसका लाभ उठा ले, इसका आप भगवान की युक्ति का। मेमोरी यानी स्मृति दो प्रकार की होती है। वो सुनो मेरे नेक जीवो, वो तरने वाले कल्याणकामी जीवो, कल्याणकामी देवियों। स्मृति दो प्रकार की होती है, एक का नाम है क्रियात्मक स्मृति, एक का नाम है ज्ञानात्मक स्मृति। वाह वाह वाह, बाबा समझ नहीं आई। क्रियात्मक स्मृति अंग्रेजी में बोलो क्या? मेमोरी ड्यू टू एक्शन, मेमोरी ड्यू टू एक्शन। याद रहता है कोई भी, अगर यदि हम कर्म करें तो, मैं भी क्लियर कर देता हूं, कोई याद रहेगा अगर आप कर्म करेंगे तो, तब तो वो याद रहेगा। अगर उस प्रकार का कर्म छोड़ देंगे तो उसकी याद ठप है, उसकी याद ठप, सारी गल हो गई गप ते छप। उसकी याद तब बढ़ेगी जब कोई कर्म है, तो समझाता हूं। और एक होती है ज्ञानात्मक स्मृति, मेमोरी ड्यू टू नॉलेज, मेमोरी ड्यू टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो हमेशा बनी रहेगी। वो ब्रह्मा जी भी कोशिश करें तो आपकी मेमोरी को छुड़वा नहीं सकते। कैसे? अब थोड़ी देर एकाग्र हो जाओ, पहले मैं प्रकाश डालूं। मेरी बेटी, और जिंदगी में भर काम करना आप तो कल्याण काम नहीं है ना, कल्याण काम ही मेरे नेक जीवन। आज दिन भी कितना प्यारा है हमारे हिंदुओं के लिए, क्या शिवरात्रि बड़ा पावन जीवन माना जाता है हमारे लिए, किसी और के लिए हो ना हो, हमने तो अपनी श्रद्धा से लाभ उठा जाना। तो आज हमारे लिए शुभ दिवस है, पावन दिवस है, क्रियात्मक इनकलाबी दिवस है। और जरा फायदा उठाए इस पावन दिवस का भगवान जी की इस युक्ति को लेकर के। अच्छा, क्या होती है बाबा क्रियात्मक मेमोरी? क्या होती है? कोई क्रिया करो तो याद रहे। आज हमारे हिंदू लोग इसी में मोए पड़े हैं। अव्वल तो भगवान के प्यारे बहुत थोड़े हैं मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों, बहुत थोड़ी हैं देवियां जो भगवान के भक्त बने। भक्तानी कोई शब्द होता, भगत का स्त्रीलिंग कोई नहीं होता है। भगत दोनों लिंग के लिए इस्तेमाल, स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए। आप भक्ताई लगाते तो पंजाबी में बिगड़ा पड़ा शब्द, वरना भगत फॉर बोथ द सेक्स। हम नर भी भगत कहेंगे, नारी को भी यही कहेंगे भक्त। इससे भक्तानी को नहीं, भक्त स्त्रीलिंग नहीं होता भगत का, भक्त फॉर बोथ सेक्स। तो आइएगा आप जी देखे करी, मैं फिर आपसे मन खींच रहा हूं, जरा ध्यान कर लेना। क्रियात्मक स्मृति क्या आती है? कोई क्रिया करके। ये इसी में हिंदू लोग सारे आ रहे हैं, थोड़े से आप जैसे छोड़कर, जिनको गीता जी सुनने को, विचार करने को मिल गई है। सारे क्या है? क्रियात्मक स्मृति रखने वाले। क्रियात्मक, हाँ, वैसे नहीं रब याद आता, अपने आप रब याद आ नहीं, क्रियात्मक रूप से। क्या? मैं माला पहन रहा हूं, रब याद आ रहा है। जब मैं माला छोड़ देवंगा ना तो रब माला के साथ ही चला जाएगा। क्रियात्मक स्मृति, मैं माला पहन रहा हूं, मैंने नियम ले रखा है कि मैंने 10 माला फेरनी है। आप हमारे हिंदू ऐसे ही है, मुझे रब याद आ रहा है, मैं मंदिर की ओर जा रहा हूं, और मैं मंदिर की ओर जाकर रास्ते में पुकारता जा रहा हूं। क्या? उन्मोह भक्ति वास्तवाय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पुकारता जा रहा हूं, मुझे रब की याद आ रही है। क्यों? मेरे मन में ये समाया हुआ है, मैंने मंदिर में जाना है। तो मंदिर में मैं गया, मैंने परिक्रमा की, भगवान के मां मंत्र लेता रहा, मैंने चरणामृत भी लिया, मैंने प्रसाद भी लिया, टूटा हुआ पतासा मुझे वो भी मिल गया, और मैं वहां बैठ के जो है 5 माला भी फिर आया। अच्छा, वहां पर कथा चल रही थी भागवत पुराण की, हाँ, प्रणाम किया, बाहर आया, भगवान जी को वहीं छोड़ के आ गया। मजा ले, मेरे अंदर भगवान की याद आए। ये हरे कृष्ण नाम क्यों नहीं जारी होता? कुछ कर्म हो रहा है। आए मेरा चाचा मर गया, मैं उनकी अर्थी के पीछे जा रहा हूं, और सारे जा रहे हैं, हरेक जा रही है, और साथ बोलते जा रहे, मुझे रब की अब याद आ रही है, राम नाम सत्य है, ये तेरी गत है, इसे राह जावना, फिर किसी नहीं आवना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भाई बोलो, हर का नाम सत्य। सारी वैरागी बने हुए हैं, सारी जो औरतें जा रही हैं सारी वैरागी बनी हुई है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, इसे राह जावना, फिर किसे नहीं आवना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हम पहुंच गए शमशान भूमि, लकड़ियों पर प्रबंध हुआ पड़ा था, अर्थी रख दी गई, उस पर आग लग गई। आग लगने के बाद फिर बेटा और ये 2-3 रह जाती है घी डालने के लिए या लकड़ियां इधर उधर करने के लिए। अब हम सारे वापस आ गए।
सुना भाई, ओ गोपाल भाई, सुने दिल्ली गया हूँ, क्या बात थी? काका वो सौदा लेने के लिए नहीं मिला, 2 बार धक्के खा चला, अब सहेलियां मिली, एक नहीं शकुंतला नहीं, हाँ वो क्या बात बनी? क्या करे, अभी तक मंगनी हो ही नहीं है। अब ये देखिए, राम नाम सत्य, भगवान की याद कब तक रही? जब तक मुर्दा हाथ है, राम नाम सत्य है। एक मर गया, दूजे दीवारी वक्त है। तो क्या ये तो क्रियात्मक स्मृति? और सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी बेटियों, जब कोई विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया की जा रही हो तब भगवान का नाम आएगा। उसके पहले और बाद में, उससे पहले और बाद में गोविंदाय नमो नमः, उससे पहले और बाद में नहीं याद आती। आज दिन है महाशिवरात्रि का, अनेकों को याद आएंगे, शंकर जी याद आएंगे अनेकों को, अनेकों को, क्योंकि आज दिन है ना, ये वह रात को अनेकों बार नहाएंगे भी सही, जो भी जिस तरह उनकी धार्मिक क्रियाएं करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, थोक के भाव ये आवाज शंकर जी से नसीब कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो कई पता नहीं कितना पानी सहन करेंगे, वो कितने घड़े शिवलिंग पर गिरेंगी। आज के दिन मजाले कल भी किया हो, मजाले कल आने वाले दिन भी करे, जो साल भर करना रब दी सौ आज ही करेंगे। साल भर दे घड़े शिवलिंग पर आज ही डाल देंगे, ओम नमः शिवाय आज ही डाल देंगे। जो कुछ करना आज ही बेर वंडेगा। अगर बेर आज वंडने में लाभ है तो कल क्यों नहीं वंड दे? कल तो कंडे चुप दे, कल जब मैं बेर खाऊंगा तो मेरे लिए पत्थर होंगे, पर नहीं, आज ही करना है। इसे हमारा हिंदू धर्म बोलता है क्रियात्मक स्मृति, मेमोरी ड्यू टू एक्शन, मेमोरी ड्यू टू एक्शन। आप कोई क्रिया कर रही हैं। गीता कितना चोटी का शास्त्र है, कितना चोटी का शास्त्र, कितना अच्छा अगर मैं सही रूप में आपको समझा सकूं और आपके अंतःकरण में बिठा सकूं। मेरे मालिक मेरे पे कितने खुश होंगे अगर ये बातें आप में बिठा दी जाए, आपको समझा दी जाए। गीता मेरे मन में शौक है, गीता पन्नों में न रहे, वर्कों में न रहे, स्याही में न रहे, गीता हमारे मन में उतरा। क्योंकि ये पन्नों में रखने योग्य नहीं है, स्याही में रखने योग्य नहीं है, ये किसी कागज में रखने योग्य नहीं है। गीता हमारे अंतःकरण में रखने योग्य है, समझे? गीता हमारे अंतःकरण में रखने योग्य है। और ये समझे, सिर्फ ये नहीं 12वां अध्याय मैंने पढ़ा और पढ़ के है गीता, वो नहीं, 12वां अध्याय अंदर लाने योग्य है। इन्हें पन्नों में रह जाए नहीं, अपने मन में रख लेना। गीता पन्नों में रखने योग्य नहीं, गीता पंडितों की जबान में रखने योग्य नहीं, गीता वर्कों में और स्याही में और श्लोकों में रखने योग्य नहीं। गीता हमारे लिए है, हमारे अंतःकरण में रखने योग्य भगत के लिए है, जो अपना कल्याण करना चाहता है, गीता उसके लिए है। गीता युक्तियां बताती है, जैसे हिसाब यानी अर्थमेटिक, क्या हिसाब में रखने योग्य नहीं, हिसाब के फार्मूले याद करने योग्य है, अलजेब्रा के फार्मूले याद करने योग्य है, ज्योमेट्री के जो होता है ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो नियम याद करने योग्य है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये याद करने योग्य है और प्रैक्टिकल रूप में लाने योग्य है। अगर हमें वो फार्मूले याद होंगे तो अलजेब्रा के सवाल यूं निकलते फटाफट। इसी तरह ये भी एक अर्थमेटिक है, इसमें फार्मूला है, जिसको मैं कह रहा हूं युक्तियां, ये हमारे जैसों से जान लेने योग्य है। जैसे मैथमेटिशियन चाहिए आपको अर्थमेटिक समझाने के लिए, इस तरह कोई गीता का प्यारा चाहिए आपको ये ज्ञान समझाने के लिए। बड़ा जरूरी है, ये चोटिया ज्ञान है। अब जैसे हिसाब अपने आप समझ नहीं आएगी, कोई समझाए तो तरीका पता लग जाता है। तजारत का तरीका ये है, साधारण ब्याज इससे निकलता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हो तो वो ऐसा निकलता है, फिर हम अपने आप निकाल लेंगे। तो इन्हीं युक्तियां छिपी पड़ी हैं, तो आपको चाहिए ये हमारे, अब ये समझे, गीता पन्नों के लिए नहीं, गीता हमारे अंतःकरण में उतारे जाने के लिए है। क्या करूं, मेरा संपर्क आप लोगों के साथ है, कुछ दिन और भी होगा। तो एक दिन मेरा भाई बड़ा खुश हुआ, मेरा एक जादू लग गया। क्या जादू लग गया? मेरी पत्नी घर आ गई, 6 महीने हो गए, बैठी थी अपने पीहर में मायके रूठ करके। तो फिर क्या हुआ बाबा, मैंने कई पात्र लिखे, कोई जवाब नहीं दिया। एक पात्र लिखा, वो मेरा पात्र लेके खुद ही घर आ गई। जो मैं लिखा था जवाब रूप में आ गई। क्या मैं लिखा? मैंने यही कहा, राम प्यारी ये मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूं। हाँ, अब तू किसी की पत्नी है और मैं तेरा पति हूं। हाँ, ये तू मानती है? अगर तू ये मानती कि मैं किसी पत्नी हूं
तो पत्नी बन के मायके रहने योग नहीं है, तो ससुराल रहने योग है। बस बाबा उसने अंडरलाइन की तो वापस आ गई मेरे पास। मेरा जादू लग गया। अगर उसका जादू लग गया, मेरी बेटी खिंच के आ गई, तो ये गीता के श्लोक इसमें रहने योग है, ये हमारे मन में उतरने योग है, ये हमारे अंदर आने योग है। वरना ले जाएगा बाजी ले ये जिसने पत्नी बुला ली कि अगर तू पत्नी है तो, अगर तू बेटी होती तो मायके रहने योग थी, अब तू किसी की पत्नी बन चुकी है तो ससुराल रहने योग है। हाय ओए हाय, लग गया जादू। इसी तरह मेरा मन डैक उठा, चिल्ला उठा, शाबाश मेरे बेटे, तो महाराज जी का उपदेश भी हमारे मनों में आने योग्य है, न कि गीता के पन्नों में रह जाए और दीमक खा जाए। काफी हमारे शास्त्र दीमक खाते जा रहे हैं, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं, कोई गहराई में जाता ही नहीं। उनको तो नावल चाहिए, उनको तो कहानियां चाहिए, उनको हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की सामाजिक कहानियां चाहिए, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट। तो और ये ना ये कौन पढ़ता है? धार्मिक शास्त्र देख लो, करोड़ों रुपए के दीमक खाए गए, कोई विचार नहीं करता। वो लाइब्रेरी में पढ़े हुए है और कोई नहीं पढ़ता, तो लाइब्रेरी ने देखे कैसे? नहीं देखो तो फिर पहला हक हमारा है, नहीं तो फिर वो खा जाएंगे दीमक। शाबाश शाबाश शाबाश, कितने दीमक खा जाती हैं, पर हम इसको दीमक नहीं, ये हमारी अज्ञानता को खा जाएगी। तो मैं बार बार कहूंगा, गीता हमारे अंतःकरण में रहने योग्य है। ध्यान देना, एक होते हैं वो जिनको याद रहती है भगवान की कोई शुभ कर्म करेंगे तो। क्या आप उनमें मुझे प्रश्न करने का थोड़ा सा अधिकार दे दो, इतना सा अधिकार, लिटिल। बाबा अच्छी बात है, मुंह पर मारी आपने हमारे। क्या आप क्रियात्मक समिति रखती हैं? सत्संग में आए तो इष्ट देव याद आए, सत्संग से चले गए तो इष्ट देव बाबा तेरी झोली में छोड़ जाएंगे। हाय, क्या आप उनमें हैं? हे मैया, हे मेरी नेक बेटियों, क्या क्रियात्मक समिति है? तो भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कई जन्म लग जाएंगे उनको प्रभु का दीदार करने में, जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म, ये भगवान कह रहे हैं। बिल्कुल जैसे किसी ने घोड़ा खरीदना था, तो कोई गया, कमिश्नर तेरा घोड़ा कैसे? मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, घोड़े पे सवार हो जा और मैदान एक चक्कर दे ले। अरे अड़ी ना करे तो घोड़ा फर्स्ट क्लास, अगर बीच में अड़ी करते मेरा तो घोड़ा देले का है। शाबाश, सीधी बात। तो भगवान कहते हैं अगर एक ही जन्म में सफल है तो ज्ञानात्मक स्मृति ले लो, अगर क्रियात्मक स्मृति है तो फिर कोई जन्म लग जाएगी। घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े। आप अपने आप को टटोलो, किसी धार्मिक क्रिया से भगवान याद आते हैं कि अपने आप? बताता हूं मैं आपको, पर जरा अपने गिरेबा में मुंह डालिए, जरा अपना निरीक्षण कीजिए। बोलते हैं आत्म निरीक्षण, अपने अंदर देखना। अगर इसी जन्म में तरना जे, आगे बताता हूं, ये होती है क्रियात्मक स्मृति। कोई क्रिया हो रही है तो प्रभु याद आ रहे हैं, वो क्रिया समाप्त तो मालिक भी समाप्त। 41 दिन मेरी माताएं चिल्ला काटती हैं, बड़ी कुर्बानियां करती हैं। क्यों? 3 धियां हो गई हैं बहु दी। तो किसी ने कह दिया 40 दिन नंगे पैर नंगे सिर मंदिर में जाके 4 परिक्रमा करेंगी और भगवान देंगे 8 बार सिर उठाएंगी, 8 बार उठाएंगी और फिर भगवान को कहेंगी, तो भगवान जी तब अपनी झोली में से निक्का जिया काका दे देंगे। अब ये पंडित जी ने जो है घनश्याम दास पंडित ने ये कह दिया। अब घनश्याम दास ना हुआ, कोई धर्मराज ने पुत्र हो गया, मां हमारी दादी ने इसको सच मान लिया, तो पूरा चिल्ला काटा, पूरा ये ऐसा करना है। तो 41 दिन मां है, जो मां 3 बजे उठ के नहा धो करके और 4 बजे मंदिर में आके परिक्रमा करके 5 बजे से पहले घर पहुंच जाती थी, वो मां आज सवेरे 7 बजे उठती है। ये क्या हो गया? क्रियात्मक स्मृति। कोई कारण लेकर के उतनी देर याद करना है, उतनी देर मनोतियां मान के कितनी दूर अब जाओगे? देवी, शिरा वाली, वो जो जाकर झूठ मूठ कहते जाएंगे, देवी का बुलावा आया है, चलो रे चलो, तो उसका सिर खाओ, डाले अपना सिर भी खाओ। हाय शाबा, देवी का बुलावा, चलो मां का बुलावा आया है, पत्र दिखा, उस पर टिकट लगी तो वो दिखा, कौन सा नीला पीला कौन सा पत्र आया है? पत्र देवी नहीं आया, मेरी कामना ने वहां पर बुलाया, मैंने मनोती बानी हुई है।
तो काका मैं उतनी देर हुआ जब गए कोई दान पुण्य के वापस फिर कोई याद ही नहीं। कहां देवी तो कहा उसका शेर तो कहा पहाड़, कुछ भी नहीं काका, कुछ भी नहीं याद है। हाँ तो ये अभी क्रियात्मक स्मृति, ये हमारे हिंदू इसी में लगे पड़े। कामना रख के जगराते रखवा लेंगे, वो अगर एक दिन जगराता रख लेना फायदा है तो उनके क्या कह रहे हैं जो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के रब की याद में लग जाते। अगर एक दिन में पुण्य है, यही अंदाजा लगाओ जिससे मेरे मन में बड़ी चोट लगी, एक दिन में पुण्य है देवी की जगराता करते, उनके भागों के क्या कहने जो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सवेरे आते सत्संग में भगवान का भजन करते। उनके तरने में कुछ शक रह गया? एक दिन अगर जगराता रखते हो, ओ भोले हो, ओ कमले हो, उन्हीं के लिए पातशाही ने कहा है धूल तिना दी जे मिले तो नानक दी अरदास। मैं अरदास करता हूं, बेनती करता हूं दाता ऐसो की धूली दे। किनकी क्या है? चोले जिन्हों दे रतड़े प्यारे, जिन्होंने अंतःकरण को तेरे नाम में लालो लाल कर लिया। कंत तिना दे पास, उन्हीं के पास भगवान आ गए। कंत होता स्वामी। चोले जिन्हों दे रतड़े प्यारे, ये नहीं के बाहर दे चोले 2.5 पैसे ना रंग लिया और डुबोए के कपड़े रंग लिया, नहीं। भगवान ऐसे कुछ छली वली कपटी कहते हैं, बड़ा गंदा दिल है वो। हमारे प्रभु हमारे इष्ट देव मेरे दिल मक्कार कहते हैं। भगवान ये कह रहे हैं, वो हमारे गजब पातशाही कह रही है जिनके अंतःकरण रंगे गए महाराज जी के नाम में। चोले जिनांदे रतने प्यारे कंत स्वामी, और स्वामी से जो बड़ा प्यार करे उसको उस औरत को क्या बोलती है? कांता। हाय शाबाश। कांत की कांता, जो जान दे अपने पति पर। तो पातशाही भगवान के लिए कह रही है चोले जिनांदे रतने प्यारे कंत तिनांदे पर। कुआरी का नाम कांता नहीं होना चाहिए, मैं कह देता हूं, मानो ना मानो मैं बातें बता ही जाऊंगा जो हमारे हिंदू धर्म की है। कुआरी का नाम कांता नहीं होना चाहिए। कांता होती है मैरिड गर्ल, और वो मैरिड जिसको अपने पति बड़े प्यारे हैं, जान निकलती है, जरा सा दफ्तर से दूर जो आ जाए तो भाग के जाएगी बाजार में, आए नहीं, और हाथ या हो कलेजे पर, तो क्या हो गया? उसको कांता बोलती है। अच्छा, मतलब लैला मजनू, मतलब ये है। तो जब जान निकले एक दूसरे के बिना तो कमान। तो कंत का कहा चोले जिनांदे रतने प्यारे कंत तिनांदे पास। ऐसो के लिए कह रहे धूल तिना दी जे मिले कर नानक दी। हे दाता ऐसो की धूली मुझे दे, मैं चंदन की तरह मस्तक पे लगा लू। कौन? जिनके अंतःकरण रंगे गए हैं और तू उनके अंदर छिप गया। काका पर ये स्मृति क्या है मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी बताओ, मेरी बेटियों, ये दुख की बात है कि ये कामना करके जो भी हिंदू लोग कर रहे हैं, मेरी माताएं करती हैं, कुर्बानियां करती हैं, बस वहीं तक, जब तक कामना पूरी नहीं हुई। कामना पूरी होगी, रब भी खत्म, माला भी खत्म, दान भी खत्म, पुण्य भी खत्म, जो प्रसाद वंडे थे वो भी खत्म, मनौतियां भी खत्म, जो सुखने सुखते थे वो भी खत्म, सब कुछ खत्म। बिकॉज देयर इज नो डिजायर एट ऑल। ये होती है क्रियात में। रब का भजन भी किया, दान भी किया, सब कुछ किया, लेकिन बस उसी तक। इससे कई जन्म लग जाएंगे, पर हम उनमें नहीं है। मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियां उनमें नहीं है जो कामना रख के भजन। अगर कोई आती देख लो, अपने आप को देख लेना, क्या मैं क्रियात्मक स्मृति वाली हूं? क्या आप में कोई ऐसी ब्लैक शीप है जो क्रियात्मक स्मृति के लिए यहां आती है, यानी कामना रख के आती है? इनको मेरे भगवान ने कहा सकामी भगत। सकामी शास्त्रीय शब्द है, सकामी है तो भगत, पर सकामी है तो भगत विद डिजायर। भगत विद डिजायर। भगवान के लिए प्यारा नहीं, कृष्ण जी के लिए प्यारे नहीं। कृष्ण इसलिए प्यारा है कि मेरी कामना पूरी कर देगा। हाय, मैंने बढ़िया को 10 रुपए प्यार से नहीं दिए। ओए राम जी, ओए आधा रुपए लाके न दही पी लवी, मैंने को दिए? अरे तूने राम जी को दिए, दुकानदार है अपने इसी गीता नगरी का। राम जी क्या काम जी? ये काम जी, आधा रुपये ले ले, है सोडे वाटे की बोतल पी लेवा। ऐसा कोई देता है? जो भी गाहक जाता है, राम जी आधा रुपये लाए तो थोड़ी जी दे दे चीनी, तो थोड़ी जी दे दे आए, क्या हो गया 11 रुपये, 10 रुपये छोड़ दे यार मेनू, चल कल ले ले भाई। तो 10 रुपए दिए गए कुछ लेने के लिए। ओए 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 मेरे दाते, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे इष्टदेव, आजकल तेरे भगत दुकानदारी, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, इतना जाप करा ले, इतना भजन करवा ले, इतना दान करवा दे। हाँ मेरी बहू ने पुत्र दे दे।
और आजकल कितना दान चढ़ रहा है, पंडितों की मौजा, ओ दातिया देर रख वाला है भी दान कर, कपड़ा भी पंडित जी ले लो, आज जो है सुक्का चावल तो ये भी ले लो, एक बार रब दे अगे आके प्रार्थना करो मेरे काका पास हो जावे। है शाबा आकर पंडित जी बड़ी मौज, खाली बर्तन ले आके रख रहे, बड़ा राज आ रहा है, बड़ी चीजें आ रही हैं, अटैचियां नवी नवी खरीद रहे और चीजें कहा रखे, क्योंकि बड़े कपड़े आ रहे हैं आजकल। क्यों? ये क्रियात्मक स्मृति मेरे काके ने पास करा देना। आपका पंडित जी रब आप दी तमंदा साढ़े जे पापी जी कितने बनेगा। लो सुनो 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 सुनो, ये हो गया क्रियात्मक स्मृति। आई समझ बाबा आई। मेमोरी ड्यू टू एनी डिजायर, मेमोरी ड्यू टू एक्शन एंड एक्शन ड्यू टू डिजायर। समझो मेरे बच्चे, ये करोड़ों की गिनती है रब के प्यारों की। फिर भी भगवान कहते हैं भले ये अर्थ है, अर्थी है, सात्वत है, पर मेरे भगत तो है। फिर भी रब अपनी उदारता समुद्र दिली कितनी दिखा रहे हैं। भगवान अपनी ब्रॉड माइंडेडनेस, ये लिबरल माइंडेडनेस मेरे सजनों मेरे देवियों कितनी प्रकट कर रही है। भगवान कहते हैं तो भगत, इसलिए तो कहा जाता है क्या समथिंग इज बेटर देन। मंदिर में बिल्कुल ही ना जाना पर कामना लेके जाना, ये अच्छा। समथिंग चलो कामना करके सही जाती तो है, मत्थे तो रगड़ती है, चलिया तो काटती है, दान पुण्य तो करते, इसी नाते से आज का धर्म स्थान परमात्मा की कसम इसी नाते से आबाद है। कामना करके, इन्हीं क्रियात्मक स्मृति करके, इन्हीं के सिरों पर हा 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 आज का धर्म स्थान आबाद है, तीर्थ आबाद है। तीर्थ तो बड़ी रौनक लगी हुई है, कावड़े कावड़े गए, क्रियात्मक स्मृति वाले गए हुए। हाँ बाबा, हाँ बाबा, पर इससे जन्म नहीं सफल होना। सब लोग खड़का के मैं कोई रियायत आपकी नहीं कर रहा, मैं सिद्धांत बता रहा हूं बेटे। इससे ये जन्म में तो नहीं, फिर कई जन्म लग जाएंगे। अगर क्रियात्मक स्मृति करते हैं हम लोग, कामना पूरी हुई तो कर दे रहे, कामना खत्म तो रब की याद भी खत्म, तो माला भी खत्म, सारे पुण्य खत्म। आज पता नहीं जनता ने कितना दान किया है। मेरे ख्याल हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए का दान हो गया होगा, या रात को और होगा, करोड़ों रुपए का दान। लेकिन बस आज क्या 4:35 तक रात के, और फिर नहीं, फिर शंकर जी उठ खड़े होते हैं, शाबाशो माद पुत्रो, शाबाश। फिर शंकर जी उठ फिर कहते भाग जाओ घरों में। क्यों? शंकर ने झोली झाड़ दी, अर्थात सारे कीड़े पतंगे धरती से बाहर आ जाएंगे। आज के दिन सारे कीड़े पतंगे क्या होता है, धरती से बाहर आ जाती हैं। शंकर ने झोली झाड़ दी, सारे कीड़े निकलाएंगे बाहर, सारे सब बाहर निकलाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी क्रियात्मक स्मृति। फिर मुझे मेरा मन में मेरी छाती दुखी होती है। हमारे हिंदू लोग यही श्रद्धा, इतनी श्रद्धा, यही भगत है। कामना रख के, इच्छा रख के, वासना रख के मेरी माताएं भगवान का भजन करती हैं, मंदिरों में जाती हैं, तीर्थों में जाती हैं, गुरुद्वारे जाएंगी, मनौतियां मान मान के गुरुद्वारे जाएंगे। रब करके कोई नहीं भजन करता। भगवान करे मेरी वाणी सत्य में बोल रहा हूं, परमात्मा को परमात्मा करके याद करना, परमात्मा करे वो ये जनता हो, और ये स्थान हो जो मेरी इष्ट देव को इष्ट देव करके भगवान की भक्ति के लिए, ये प्रभु बड़े खुश होते हैं यदि भगवान को भगवान के लिए चाह जाए, मालिक को मालिक के लिए चाह जाए। आगे आती है क्या स्मृति जिसमें प्रकाश डालूंगा, क्या ज्ञानात्मक स्मृति। हाय, इसने बड़ा कल्याण किया आप जैसों का, जो बहुत थोड़े जीव है, आटे में नमक के समान जीव है और कलयुग में थोड़े होते जा रहे हैं। ज्ञानात्मक स्मृति, ज्ञानात्मक सुनाने से पहले हमारे महापुरुषों ने एक दृष्टांत सुनाया है। शुरू करता हूं। दृष्टांत आपका क्या, ज्ञानात्मक स्मृति को समझने से पहले जरा एक रोचक दृष्टांत तो ले लो। एक था राजा, बाबा कहाँ का, छोड़ दो कहीं का होगा, आपा क्या ले, आपको डेयरी भर दी है। बाबा बेटी, एक था राजा, उसकी रानी भी थी, छोड़ बने क्या लेना, मैं वो सुनाने जा रहा हूं। एक था राजा, अच्छा बाबा क्या हुआ, उसकी थी 7 रानियां, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं ना, क्या उसकी 7 रानियां थी। जैसे सप्ताह में दिन 7 होती है ना, उसकी भी 7 रानियां थी। अच्छा, बहुत प्यार करती थी, वो राजा का जान कुर्बान करती थी, एक से एक बढ़कर सारी अच्छी थी, बड़ी सुंदर थी, ये थी जब जो मर्जी समझ लो। तो राजा की बहुत अच्छी थी, मंजूर नजर थी। अच्छा, तो अच्छे दिन काट रहे थे, राजा बड़ी खुशी से काट रहा था। एक बार बड़े दूर के राजा ने इस राजा को निमंत्रण दिया, निमंत्रण में इनवाइट किया। हाँ, अब राजा जरूर गए भाई, एक नया मित्र मेरा बन रहा है, वो मेरे बड़े काम आएगा। तो काफी अपने फौज लेके और अपने मित्र मंडली वजीर लेके या प्रधानमंत्री पीछे छोड़ गए, बाकी सारे गए। उन्हें
1 महीना वहां रहना था। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मजहबी क्या बात है बोलते रहा करो। अच्छा फिर क्या हुआ? आगे क्या बात हुई? कहानी का मजहबी क्या बात है? तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उन्होंने हर एक रानी के नाम पत्र लिखा कि स्याही में फिर कमले बंदे हो, काली स्याही या नीली स्याही अपन कर रहे। उन्होंने हर एक को एक पत्र लिखा। अच्छा फिर क्या हुआ? पत्र में लिखा मैं आने वाला हूं वापस, और इस देश में ये चीजें बड़ी शानदार है। बोलो पत्र का जवाब दो, तुम्हें जो चीज इन चीजों में अच्छी लगती है मैं आपके लिए ले आऊंगा। यही प्यार की निशानी होती है जो आजकल कहते गिफ्ट। अब राजा भी अपनी रानियों के लिए शानदार गिफ्ट ले आ रहे, तो सारों के पत्र आ गए। बड़ी खुशी। राजा देखे ना कितना में याद करता है, हाय कहे तुम याद पे करेंदी हो कि मेरी जिंद पे करेंदी हो। उन्होंने सारे जिंद पे निकल दिया। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सारों ने जवाब दिया इन चीजों में ये भी ले आना, ये भी ले आना, ये भी ले आना, सारों ने। लेकिन 7वीं रानी ने क्या किया? कुछ और ही लिखा। राजा साहब मेरी केवल यही इच्छा है, जब भी आप वापस आए सबसे पहले मेरे महल में आए, बस। ना कोई लिखा ये लाओ, ना लिखा वो लाओ, ना लिखा फरकरी लाओ, ना लिखा वो क्या लाओ त्रिफला हीरे आम लाओ, ये कुछ नहीं लिखा। यही लिखा जब भी आप आना सीधे मेरे महल में आना। राजा ने पत्र पढ़े, ये सबसे छोटी रानी थी। हाँ राजा हंस पड़ा, वाह नहीं छोटी है, अकल दी खोटी है, कुछ मंगे ही नहीं, कमली कहीं की जल्ली कहीं की, जल्ली मक्की दी छल्ली। मैं यूं रिमार्क पास करके चुप हो गया। राजा मेरी दीदियों मेरे सजनों। अच्छा जब वो महल में आए सब कुछ चीजें भर भर के लाए, लेकिन उन्होंने वजीर ने कहा महाराज आप तो छोटी रानी के महल में जाके आपने भावना, जरूर मेरी यही इच्छा है, ये सब चीजें और जो माल मता लाया हूं छोटी रानी के नीचे उसमें स्टोर में रख दो। जो आ गया चलो सारे वहीं गए और बाकी सारे अपने खाने पीने में लगे। रात्रि को मिले कौन? छोटी रानी और राजा। राजा ने आते ही उसके कंधे पे हाथ रखा, जल्लीनी एक कमली। महाराज जल्ली हूं, कमली हूं, मक्के की छल्ली हूं, वो तो आपकी। हाँ ये बात तो ठीक है। सारे मुझे यही कहती है ना छोटी रानी, राजा जी की छोटी रानी। ये तो नहीं कहते जो फलाने की छोटी रानी, आप ही का नाम लेते हैं ना छोटी रानी। हाँ पर तू ये तेरा पत्र है, ये तेरा ही है ना? हाँ महाराज मेरे ही लिखा हुआ है। तूने ये क्या कहा सबसे पहले मेरे महल में आना? भगवान की कसम राजन, राजन मैं करती भगवती की कसम खा के कह रही हूं, आपके सिर पे हाथ रख के अपने पति की कसम खा रही हूं, आपकी नगरी की कसम खा रही हूं, मैं एक हूं जो आपको आपके लिए चाहती हूं। मेरे मन में कोई कामना नहीं। मैंने ये नहीं लिखा सुपारी लाओ तो धोतियां लाओ तो फलाना लाओ तो जंपर लाओ तो पता नहीं क्या क्या चीज लाओ, जाने क्या क्या चीज। मैंने ये नहीं लिखा फलाने खाने की चीज, फलाना कपड़ा, ये जो आप उस देश में। मैंने यही कहा है ना जब भी आप आना आप आना, वो रानी जी कोई चीज ना ले जाओ, अगर आपको ना फटकारे तो फिर कहना। उनको आप अपने लिए प्यारे नहीं हो, उनको इसलिए प्यारे को आप उनकी फरमाइशें पूरी करती हैं, उनकी कामनाएं पूरी करती हैं। और मैं तय दिल से जब से शादी की है मैं पतिव्रता हूं, मैं आपको आपके लिए प्यार करती हूं। मुझे मारो, मुझे काटो, मुझे गालियां दो, जो मर्जी कहो, पर मेरा मन आपको छोड़ नहीं सकता। हाय रानी ये तो मुझे आज पता लगा, वो सारी दुकानदारियां कर रही है मेरे साथ। हाँ राजा उनकी फरमाइशें पूरी करते आप कर रहे हो तो देख लो, उनकी फरमाइश पूरी करो फिर भी प्यार करता लड़ पड़ेंगे आप तो। आजमा लेना बड़ी रानी को। उन्होंने क्या क्या लिखा है? ये चीजें लिखी है नीचे रख पड़ी है, तो उनको कह रहे मैं ये चीज एक ही चीज का जमनी लाई, तो देख रहे जरा कैसे क्या हो जाता है, शोक भवन में चली जाएगी ककई की तरह। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, मैं तो आपको आपके लिए चाहती हूं ना। अच्छा राजा कहने लगा इस उत्तर के बाद तो मेरा मन पूरा प्रेम तेरे साथ लग गया। और मेरे मन में प्रेम का क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, छलक रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, इतना प्यार मेरे साथ। आज मुझे पता लगा मैंने तो कभी जो प्यार करते हैं राजन वो कभी जताते थोड़ी है। अपने आप फूल खिल जाए तो खुशबू फैल जाए तो वो और बात है। कभी फूल भी कहता है तितली भंवरे मैं खिल गया आजा, उसकी खुशबू से खिंच के खुद ही आ जाते। तो आप मेरे इस गुरु को लेके आप आगे हो, आप खुद ही कहते तो प्यार मेरा कई गुना बढ़ गया। मुझे सारी रानियों का पता लग गया कि सारी की सारी फफे कुतनियां हैं, कामना करके मुझे प्यार करती है। मैं कामना पूरी करूं तो तू एक है जो बिना कामना के। राजा वो तो आप कह रहे हैं मुझे बड़ा आदरमान हो गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं, तो क्या मुझे पता लगा कि तू मेरे लिए प्यार करती है। और राजन
भगवान ना करे जब कोई कष्ट आपके शरीर पर आया, मैं अगर एक मिनट भी जिंदा रही तो मैं पतिव्रता हूं, बिल्कुल इसी वक्त मैं आपके साथ खत्म हो जाऊंगी। ये तो मुझे अब पता लगा। मैंने नहीं रहना मेरे प्रभु। अच्छा मेरे प्रभु, अब आप मुझसे प्यार करते हैं ना राजन? जरूर। प्रेम बढ़ गया ना? हाँ। अब जो चीजें आप नीचे लाए हैं, यदि बेवकूफी से मैं कहूं कि ये मुझे दे दो तो नहीं दे देंगे। हाय, एक गल पी मारनी है, मेरी जान भी हाजिर है। चीजा की तू क्या मन तो सही, तो आप आए तो सारी चीजें नहीं आ गई। हाँ, इसलिए रब कहते हो नालायक, अगर तू क्रियात्मक याद न करे, ज्ञानात्मक करे, मैं भी हाजिर थे, दुनिया भी हाजिर, ये सारा कुछ तेरा। जा है कृष्ण, जा है कृष्ण। गीता के 18वें अध्याय का अंतिम फरमान कि जिसने भगवान को खींच लिया है वो चीजें धक्के खाएंगी सब आपके पास। जैसे अगर ये रानी मांग ले कोई चीज नीचे जो आई पड़ी है तो क्या इनकार करेगा राजा? सारा उसका है। यही भगवान ने कहा, ये तू मेरा हो रहे, ये सब जग तेरा। ये कैसी बात बनती है? ये जब मेरे मालिक मुझे ताकत देंगे और मेरी बुद्धि ज्ञान से भर देंगे तो मैं जवाब दूंगा ज्ञानात्मक स्मृति क्या होती है। ये दृष्टांत है ज्ञानात्मक स्मृति का। स्मृति करनी नहीं पड़ती कि माला पहले रब याद आए, मैं तीर्थ में जाऊं रब मुझे याद आए, या मैं कोई और धार्मिक क्रिया करूं रब। ये और अनेक की जो कामना वाले हैं, जो सातवें अध्याय के अनुसार अर्थर्थी और कौन है, अर्थर्थी और आर्थ भगत है, वो तो रब नहीं याद करेंगे। लेकिन जो ज्ञानी है, जो भगवान के लिए को भगवान के लिए तलाश करता है, वो तो होती है ज्ञानात्मक स्मृति। वो कैसी? हर समय उसको अपने आप ऑटोमेटिकली अनायास जी बिना पुरुषार्थ के भगवान याद आ रहे हैं। ये चाहता हूं मैं, और आपके ये देखना चाहता हूं कि ज्ञानात्मक स्मृति बन जाए। ये क्या है? प्रकाश डालूंगा। आज तो समय हो गया मेरे बच्चे ये क्रियात्मक स्मृति को देखते हुए। ये क्रियात्मक स्मृति सारे इसी में मरे पड़े हैं, सारे स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी। रब ना भी स्वार्थ, ये भी नहीं करते कमले। आजकल रब हैरान होता होगा, मनौतियां मानेंगे रब्बा। हाँ, 100 रुपये का दान ते 20 रुपये का हलवा वंडांगा कब? जब तू मुझे लड़का दे देगा। और कमलियो जमाना एडवांस का, एडवांस वंड दे ले, असी वंड देविए, रब लड़का ही न देवे, हाथ वाला रुपया भी गवा बैठिए। देर फिटे वो सारी जगह एडवांस काम करेंगे, रब ने एडवांस नहीं कर दे। मनोती का मतलब क्या पुत्र? अगर तू ये देगा तब हम वंडांगे। अरे वंडिए वाह, रब देवे ही ना तो मैं अपने जेब का पैसे गवा, अपने बटुए का पैसे गवा बैठ। ये रब नाल भी एडवांस नहीं, टिकट एडवांस ले लेंगे बुकिंग के लिए, सब चीजें एडवांस। अभी बिल्डिंग बन रही है तो पहले ही किराया दे आएंगे 1 साल का एडवांस, तब वो बिल्डिंग उनका नाम हो जाएगी। वो कहता मुझे मदद दे दो क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो आप मुझे साल भर का दे दो। साल भर के बनते 20,000 रुपया, तो 20,000 मुझे दी, बिल्डिंग में कल लगे 20,000 हमारे चले हो, तो ये बिल्डिंग हमें किराए पर दे दो। जरूर हर जगह एडवांस, एवरीवेयर यू प्लीज, जहां भी आप ऑर्डर दोगे एडवांस दोगे। रब ना कोई एडवांस नहीं करना, वो हमारे जैसे करेंगे। मियां मिट्ठू बन रहे काम सच्चाई से कह रहे हैं। जो ज्ञानात्मक स्मृति रखने वाले हैं वो अपनी जान को हथेली पे रख के भगवान के चरणों में रख देंगे। समझाऊंगा। एडवांस केवल जिज्ञासु करते हैं, क्रियात्मक स्मृति वाले एडवांस देला देने को भी तैयार, मनौतियां मानेंगे। अगर तो मनौती हो देवी शेरा वालिए, अब फिर हम 2 सालों बाद तब आएंगे जब तू मेरी बहू दी गोदी भरेगा, जब तू ये मुकदमा हमारे हाथ में कराएगी देविये, फिर तो जरूर आएंगे। नहीं तो फिर तेरा नाम ही ले गया तो लाख लानत हमें होगी। मेरे पुत्र, कोई कामना रख के ये क्रियात्मक स्मृति पर ऐसों की गिनती इतनी है कि हम गिन भी नहीं सकेंगे। अब हम समझेंगे रब जल्दी कैसी जीव तलीनों मिलता है। ऐसों को जन्म लग जाएंगे कई जिनकी ज्ञानात्मक स्मृति हो चुकी है। जैसा ही होना चाहिए गीता जी बताती है, मेरा धर्म है उसको खुद भी अपनाऊं, आपको भी अवसर दूं और इस पर प्रकाश डालूं। क्योंकि ज्ञानात्मक स्मृति को प्रभु बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए यहां तक कह दिया ज्ञान स्मृति, मैं उसे छोड़ सकता नहीं, कभी मुझसे मुंह मोड़। कितना आदर दिया है मेरे प्रभु जी ने, मेरे इष्टदेव ने, हमारे शहंशाह ने। आने दो समय, उस प्राप्त समय में आपको विस्तार पूर्वक समझाने की चेष्टा कर। और बेटियों, और विष्णु बड़े आदर मान प्रेम पूर्वक
पाने टोले ते भावे न टोले हो रब वफादाई तेरे कोले हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल पाने टोले ते भावे न टोले हो रब वफादाई तेरे कोले हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल जानो जानो माया लाला को मिल गया गाना 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 आज खुल गया सारा गाना दरवाजे खुल गया ओ सोनी जिंदड़ी ना ओ सोनी जिंदड़ी ना मिटी रोला रब वफादाई तेरे कोल हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल पावे टोले ते भावे ना टोले रब वफादाई तेरे कोल हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल चला के कोई गए ना करी सदा जान गई लब चलो वाले ना करी अभी लब चला के कोई गए ना करी सदा जान गई लब चलो वाले ना करी सुन सांतांदे मीठे मीठे बोले रब वफादाई तेरे कोल हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल बावे टोले ते बावे न टोले रब वफादाई तेरे कोल हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल और सारी जिंदगी खाली पता आज मन दिया गुंडिया तो खोल और वफादाई तेरे कोल हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल पावे टोले ते भावे न टोले और वफादाई तेरे कोल हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल कानू काल पे हमारा करेगा तू ताल मटोले हो रब वफादाई तेरे कोल हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल पावे टोले ते भावे न टोले हो रब वफादाई तेरे कोल हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल कानू छुपे छुपे आने तू पास करे जीवा करेगा तो आखिर में सबर जीवा करेगा तू आखिर में सबर आगे खुल जान गे तेरे पोले रब वफादाई तेरे कोल हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल पावे टोले ते भावे न टोले रब वफादाई तेरे कोल हाय चन्ना वफादाई तेरे कोल सत संग दिया
बाजे रे सचे दार बोले और रब वसदाई तेरे कोल हाल चना वसदाई तेरे अच्छा के संग दिया महारा अच्छा के जिंदगी सवारा अच्छा के जिंदगी सवारांगे एक बजरे सचे बार बोले और रब वसदाई तेरे कोल हाल चना वसदाई तेरे कोल पावे टोलते माने न टोले और रब वसदाई तेरे कोल हाल चना वसदाई तेरे कोल। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।